गीता उपनिषद आदि का ज्ञान दे सकते हैं। सदगुरु की कृपा हो गई तो गीता शास्त्र है, उपनिषद शास्त्र, इसकी भी कृपा हो गई। लेकिन अपनी कृपा, आत्म कृपा सबसे महत्वपूर्ण है बाबा। यदि आत्म कृपा ना हो, यदि अपनी कृपा ना हो तो क्या करोगे बोलो? दिन रात सदगुरु के पास रहे, लेकिन यदि अंदर उस प्रकार की एक सहज दीवानगी नहीं है, सहज श्रद्धा नहीं है, एकदम से देखो तुम लोगों ने सुनी होंगी वो कथाएं कि गुरु ने कहा जाओ बेटा, खेत में पानी बरस रहा है, मेड़ बांध देना है, मेड़ बांध देना, नहीं तो पानी निकल जाएगा, धान की खेती होनी है। गया वो शिष्य और मेड़ बांधने लगा, मेड़ नहीं बंधी तो खुद ही लेट गया। तो क्यों लेट गए? और गुरुजी पहुंचे बेचारे तो वो लेटा हुआ है। अरे ये क्या हुआ, लेट क्यों गया? कि गुरुजी मेड़ बंद नहीं रही थी, आपकी आज्ञा का पालन करना था, इसलिए मैं लेट गया। एक बात बताएं, माता पिता और गुरु की आज्ञा का पालन न करना उनकी हत्या करने के समान होता है। और आजकल ये हत्या लोग रोज करते हैं, क्षण क्षण करते हैं। फिर कहते हैं हमने कुछ किया नहीं, हमें कैसे पाप लग गया, हम इतने दिन रहे गुरु के साथ, हमें कोई ज्ञान नहीं हुआ। अरे कैसे ज्ञान होगा बाबा, कैसे ज्ञान होगा, है कैसे ज्ञान होगा? आत्म कृपा। सत्संग में अब देखो, आज पानी बरस गया तो नहीं आए। अब पानी बरसने में शादियां हो रही होंगी कि नहीं हो रही होंगी बोलो? हैं? शादियां रोक देंगे? शादियां नहीं रोकेंगे, सत्संग रोक दिया। शादियां हो रही होंगी, और भी कुछ हो तो वो भी हो रहा होगा, सब होगा, सत्संग अब नहीं, अब आज नहीं जाता। अरे बाबा, कितना कीमती है ये, कितना जरूरी है, समझते ही नहीं है कि जरूरी है। पानी बरसता है तो भोजन नहीं करते? करते हो ना। लेकिन ये मूढ़ता है। देखो, पशु को मन के भोजन की आवश्यकता नहीं है, पशु को बुद्धि के भोजन की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य का शरीर धारण करने के बाद मन और बुद्धि के भोजन की आवश्यकता है, ध्यान देना। और जो मन और बुद्धि को ठीक ठीक भोजन नहीं देता वह पशु ही हो जाता है, पशु हो जाता है। उसकी बुद्धि पशुवत निर्णय लेती है, उसका मन पशुवत कार्य करता है ना। वो हमेशा बॉडी कॉन्शियस रहता है। नारायण, इसलिए कृपा, अपनी कृपा चाहिए, अपनी कृपा। ये पता निश्चय हो कि नहीं, हाँ मुझे क्या करना है, वो करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए वो करना है। आत्म कृपा चाहिए है? फिर इसके बाद क्या? इसके बाद है, ध्यान देना, साधन संपन्नता। अब ये साधन कौन से? ध्यान से सुन लो बंधुओं माताओं। पहला साधन है परंपरा साधन। परंपरा साधन का मतलब होता है तुम्हारा जो व्यवहारिक जीवन है, जो तुम्हारी प्रैक्टिकल लाइफ है, उस प्रैक्टिकल लाइफ में तुम कैसे हो। तुम उस प्रैक्टिकल लाइफ में जिम्मेवार हो या लापरवाह हो? ध्यान देना, बहुत लोग समझते हैं अरे लापरवाहों को भगवान, ना ना, लापरवाहों को भगवान नहीं मिलता हो। हाँ, जो फक्कड़ हैं, मस्त हैं, वो तुम्हें लापरवाह दिख सकते हैं, लेकिन वो लापरवाह नहीं है, उनकी परवाह कहीं और है, कहीं और परवाह में है, वो तुम्हारी परवाह नहीं करते। अब देखो, हमसे कई बार लोग कह देते हैं, आज हमसे आश्रम से फोन आया, ये कागज चाहिए था, आपके पास होगा? अरे मैंने कहा भाई, किसी भले आदमी को ये कागज देते हैं? मुझे दिया है, मुझे इसका पता नहीं है या नहीं है, मुझे नहीं पता। ये कम है, ये ज्यादा है, ये हानि है, ये लाभ है, ये आमदनी है, ये व्यय है। हम लापरवाह हैं इस मामले में, बिल्कुल लापरवाह हैं। लेकिन गीता सुनाने में लापरवाह हैं क्या बोलो?
गीता सुनाने में हम लापरवाह नहीं, कसर नहीं छोड़ेंगे। और किसके लिए सुना रहे हैं? हम चाहते हैं कि तुम्हारे अंदर कसर न रहे। तुम में से जो ईमानदार श्रोता बैठे हों हैं, वो उनके अंदर कसर न रहे, एकदम क्लियर हो जाए। इसीलिए कश्चित शब्द का मैं अर्थ तुम्हें बता रहा हूं, क्योंकि कश्चित ही तो मूल है। आश्चर्य आश्चर्य की तरह देखता है, आश्चर्य की तरह सुनता है, आश्चर्य की तरह बोलता है। तो कौन वो, तुम्हें वो कौन बनना है कि नहीं बनना है? बोलो, तुम्हें वो कौन बनना है? वो कश्चित बनना है, जो आश्चर्य की तरह देखता है, आश्चर्य की तरह बोलता है, आश्चर्य की तरह सुनता है, आश्चर्य की तरह समझता है। तुम्हें वही बनना है ना? बोलो भाई, वही बनना है। इसलिए उसकी व्याख्या जरूरी, हम उसमें सतर्क हैं, हम लापरवाह नहीं। तो परंपरा साधन का मतलब ये हुआ, जो तुम्हारी ड्यूटी है व्यक्तिगत रूप से, हम व्यक्तिगत रूप से भी सतर्क हैं, चाहे कुछ हो जाए, हम अपना प्रातः काल का नियम करते हैं। व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, पारमार्थिक रूप से, जो तुम्हारा दायित्व है, जो तुम्हारा व्यवहारिक जीवन है, उसके प्रति तुम्हारी सतर्कता वह चाहिए, तुम्हारी ईमानदारी चाहिए। कान खोल करके सुन लो बंधुओं माताओं। तुम सोचो कि हम प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ भी हों, गंदे हों, कीचड़ से सने हों, या फूलों से घिरे हों, या कांटों से घिरे हों, अरे हमें तो भगवान को पाना है, भगवान ऐसे मिल जाएगा, भगवान वैसे मिल जाएगा, पैसा है तीर्थ यात्रा कर लेंगे, पैसा है बड़ा भारी दान करके पुण्य कमा लेंगे। तो ठीक है, तीर्थ यात्रा भी कर सकते हो, दान करके बड़ा भारी पुण्य भी कमा सकते हो, लेकिन सत्य को पाना, इसमें जरा भी घालमेल चलने वाला नहीं है। इसलिए तुम जो अपने हाथ से, पैर से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से आचरण करते हो, उस आचरण से तुम्हारा मन निर्मित होता है, उस मन से तुम्हारे अंदर प्रेरणाएं बनती हैं, उन प्रेरणाओं से तुम्हारे जीवन में गति आती है, और उस गति से अनजाने ही तुम कितने भी बुद्धिमान हो, तुम्हारी बुद्धि प्रभावित होती है। और इस तरफ जाने के लिए शुद्ध बुद्धि की आवश्यकता है। ये मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं। शुद्ध बुद्धि, शुद्ध बुद्धि, शुद्ध बुद्धि, जो सत्योन्मुख हो सके, सकारात्मक हो सके, संयमित हो सके, जो बुद्धि मन को अपने वश में रखने का गौरव हासिल कर चुकी हो, वही बुद्धि सत्य का अनुसंधान करने के योग्य होती है। जो मन की पिछलग्गू है या मन की गुलाम है, वो बुद्धि कभी भी माया के पार तुम्हें नहीं ले जा सकती। याद रखो बंधुओं माता, ये शब्द सीधे एकदम, इनका कोई काट नहीं है। इसलिए परंपरा साधन, परंपरा साधन का मतलब व्यवहार साधन। देखो, जहां हो, तुम गृहस्थ में हो, तुम्हारी गृहस्थ परंपरा है, तुम सर्विस में हो, वहां भी एक परंपरा है, तुम राजनीति में हो, वहां भी एक परंपरा है। कौन सी परंपरा? स्वस्थ परंपरा, मान्य परंपरा, नीति पूर्वक, धर्म पूर्वक, सत्यनिष्ठ परंपरा, वो परंपरा है। तुम गृहस्थ हो, तुम सन्यासी हो, तुम वानप्रस्थ हो, तुम कुछ भी हो, जो भी तुम हो, वहां एक परंपरा है। उस परंपरा की दृष्टि से तुम ठीक होने चाहिए, ये जरूरी है। ज्यादातर लोग जब सब तरफ से गड़बड़ करते हैं तो सोचते हैं चलो यार अब भगवान को आजमा लेते हैं, तत्व ज्ञान को आजमा लेते हैं। ऐसे नहीं बनता, ऐसे नहीं बनता। जो वहां फिट है वही यहां फिट होगा। इसे हंसी खेल मत समझ लेना। यहाँ ये बहुत लोग हैं जो नंबर 1 की, बुरा मत मानना हो, मैं क्या करूं, दूसरा शब्द क्या बोलूं, क्या बोलूं। ज्यादातर जो हरामखोर हैं, कामचोर हैं, ध्यान देना, काम न करना पड़ेगा, बाबा हो जाओ, फ्री की रोटी मिल जाएगी, बाबा हो जाओ। अरे बाबा ध्यान देना, मुफ्त की रोटी
किसी को नहीं पचती, वो चाहे साधु ही क्यों ना हो। कान खोल करके सुनो, साधु भी हो उसे भी सेवा करनी चाहिए। यदि वो मुफ्त की रोटी खाता है नहीं पचेगी। अरे हमें तो पच जाती है, हमें तो खुल के होती है। ये पचना नहीं है बाबा, ये पचना नहीं है। पचने का मतलब ये हुआ कि मुफ्त की रोटी खाते हो तो तुम्हारा मन अच्छा है कि नहीं है, हैं? अब बोलो मुफ्त की रोटी खाने वाले का मन अच्छा होगा? बोलो भाई, नहीं होगा। इसका मतलब नहीं पची। समझो जरा, समझो। इसलिए परंपरा साधन, परंपरा साधन के बाद नंबर है बहिरंग साधन। बहिरंग साधन में क्या क्या होता है? बहिरंग साधन में है विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षा। विवेक क्या है? विश्लेषणात्मक बुद्धि से सकारात्मक विश्लेषण करना। अब ये शब्द मैं समझाता हूं। विश्लेषणात्मक बुद्धि माने ऐसी बुद्धि जो किसी चीज को अलग अलग करके वर्गीकरण करके ठीक से समझ सके, एनालिसिस कर सके। ऐसी बुद्धि होनी चाहिए। और ऐसी बुद्धि है तो फिर सकारात्मक विश्लेषण करना, ठीक ठीक विश्लेषण करना। अब वो कई तरीके हैं, वो फिर कभी बताऊंगा। सत असत का निर्णय, शुभ अशुभ का निर्णय, श्रेय प्रेय का निर्णय, धर्म अधर्म का निर्णय, नीति अनीति का निर्णय, सामान्य और विशेष का निर्णय, कर्तव्य और अकर्तव्य का निर्णय। ध्यान देना, ये निर्णय इसको विवेक बोलते हैं। और जब आप ठीक ठीक विवेक कर लेते हो तो इस विवेक से ही पैदा होता है वैराग्य। वैराग्य विवेक का फलन है, विवेक का परिणाम है, विवेक का फल है। जब तुमने सही सही निर्णय कर लिया कि ये सत है, ये असत है, तो स्वाभाविक है कि तुम असत से अपने को मुक्त कर लोगे। ये संभव ही नहीं है कि तुम्हारी अपनी बुद्धि ने किसी चीज को असत जान लिया हो, झूठा माया आभास जान लिया हो, फिर भी उससे चिपकी रहे। संभव ही नहीं, संभव ही नहीं। तुम्हें पता लग जाए, कहीं से तुम कोई चीज खरीद करके लाए और पता लग जाए ये नकली है, तो तुम उसे रखोगे? बोलो, है? रखोगे क्या? नहीं रखो। अरे राम राम, नकली है, ये नकली है। एक बार एक सज्जन ने हमें दिखाया, और महाराज देखो हमें एक मुखी रुद्राक्ष। अच्छा, और बड़ा खुश महाराज, छाती से लगाए हैं एक मुखी रुद्राक्ष। देखो महाराज एक मुखी रुद्राक्ष। मैंने कहा अच्छा। फिर कहता है देखो इसमें शिवलिंग बना है, इसमें त्रिशूल बना है, इसमें ओम नमः शिवाय लिखा है। तो हम समझ गए। मैंने कहा अच्छा एक काम करते हैं, एक मुखी रुद्राक्ष है तो इसको घी में पकाओ। घी में पकाओगे तो ये फटेगा। यदि असली रुद्राक्ष है तो उसकी ये पहचान है। पक्का है तो नीचे बैठ जाएगा, कच्चा है तो ऊपर उतर आएगा, ये तो अलग हो गया। मैंने कहा पकाओ। अब महाराज जो उसने घी में डाला तो प्लास्टिक था, वो पिघल गया, उतरा नहीं लगा। जय राम जी, पिघल गया, सारा ही पिघल गया, पिघल ही गया। क्या था? प्लास्टिक था। अब उसके पास एक और था, उसका मित्र, वही बैठा था। अरे बोले मेरे पास भी तो है, मुझे भी फलाने से मैंने लिया था। तो उसने क्या किया कि जिसको वो छाती से लगाए रहता था उसने तुरंत डोरा वोरा तोड़ के उसको फेंक दिया। अब बोलो वैराग हो गया कि नहीं हो गया? जब जान लिया कि ये नकली है तो फिर उससे वैराग्य हो गया। लोग कहते हैं जानते हैं मानते नहीं। नहीं जानते भैया, अपनी बुद्धि से नहीं जानते। उन्होंने विचार नहीं किया, विश्लेषण नहीं किया, विवेक नहीं किया। बुद्धि का परिपाक है विवेक। तो और विवेक का परिपाक है वैराग्य।
वैराग्य माने घर द्वार छोड़ना नहीं है, कान खोल करके सुन लो। वैराग्य माने लाल कपड़ा पीला कपड़ा पहनना नहीं है। ये लाल कपड़ा तो सेवा का प्रतीक है, ध्यान देना। इस लाल कपड़े का तो अर्थ ये है कि देखो भाई, हम अब सबके हैं, सबके। हम किसी एक के नहीं हैं, किसी एक परिवार के नहीं, हम सारी मानवता के हैं। कोई हमको, जैसे मीरा कहती है, क्या वो कोई है पद, मैंने तो गोविंदो लीनो मोल, मैंने नौकर राखो चाकर राखो जी, है ना। तो ठाकुर तो सबका चाकर है, ऐसे ही ये साधु सबका सेवक है। लाल कपड़ा सेवा का प्रतीक है, ये सेवा का प्रतीक है कि हम सबके हैं, कोई एक हमारा नहीं, सब हमारे, सबका हमारे ऊपर अधिकार है, ध्यान देना। इसीलिए मैं लोगों से कह देता हूं कि भाई तुम्हारा काम हम कर देंगे, तुम सत्संग में सुनने आया करो। लेकिन लोगों को डर लगता है कि ये काम क्या करेंगे, ये तो औरों गड़बड़ कर देंगे, है ना। तो नारायण, वैराग्य का अर्थ होता है मूर्खता छोड़ना। आपकी आसक्ति में जो अंधापना है, मूर्खता है, जड़ता है, उसको छोड़ना। जो आपके अटैचमेंट में, ध्यान से सुनो, जो आपके अटैचमेंट में ब्लाइंडनेस है, उस ब्लाइंडनेस को छोड़ने का नाम वैराग्य है। मूर्खई को छोड़ने का नाम वैराग्य है। घर द्वार छोड़ना नहीं, घर द्वार में रहो, जैसे रहना है वैसे रहो ना, होश से रहो। विवेक, वैराग्य। फिर षट संपत्ति, षट संपत्ति, संपत्ति 6 प्रकार की, ध्यान देना। जैसे तुम्हें बाजार में जाना है तो जेब में नोट चाहिए, वो संपत्ति चाहिए। ऐसे ही यदि तुम्हें अध्यात्म के मार्ग पर चलना है, सत्यानुसंधान के मार्ग पर चलना है, ईश्वर के मार्ग पर चलना है, धर्म और नीति के मार्ग पर चलना है, तो तुम्हारे पास एक और प्रकार की संपत्ति चाहिए। वो 6 प्रकार की है। क्या? शम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा, समाधान। इसको संक्षेप में ही मैं आपको बता देता हूं। शम कहते हैं मन की शांति को। आपका मन शांत होना चाहिए। इसी को दूसरे शब्दों में कुछ लोग कहते हैं मन का दमन। मैं इसको बिल्कुल गलत करता हूं। जो मन का दमन करने की कोशिश करते हैं वो महामूर्ख हैं। ध्यान देना, मन का दमन क्या मतलब है? मन का दमन नहीं होता। मन बड़ी उल्टी चीज है, ध्यान देना। साइकोलॉजी का, मनोविज्ञान का एक नियम है, लॉ ऑफ रिवर्स इफेक्ट। ये नियम मन पर 100% लागू होता है। मन को जितना दबाओगे उतना वो बलवान हो जाएगा। इसलिए मन का दमन नहीं होता, मन से दोस्ती होती है। मन के पैरेलल बुद्धि तत्व को सबल करना होता है। बस मन अपने आप शांत हो जाता है। दरअसल तुम्हारा मन बीमार नहीं है, तुमने उसे बीमार किया है। तुम्हारा मन तुम्हारा शत्रु नहीं है, तुमने ही उसके साथ अन्याय किया है जिससे वो परेशान हो गया है। अच्छा, इस पर ज्यादा नहीं कहना, अभी 6वें अध्याय में इसकी चर्चा करेंगे। थोड़ा संकेत कर देता हूं। मन को भी शांति चाहिए। बोलो, चाहिए कि नहीं चाहिए? मन को भी शांति चाहिए, मन को आनंद चाहिए, मन को सुख चाहिए कि नहीं? बोलो भाई। तो आपसे कल पूछ चुका हूं, परसों पूछ चुका हूं। मन को सब जगह, सब समय, सबसे आजादी पूर्वक मिलने वाला सुख चाहिए। इसका मतलब मन को आनंद चाहिए, और तुमने मन को आनंद दिया नहीं। तुम उसे टुकड़े टुकड़े, कतरे कतरे सुख देने लगे, तो मन परेशान हो गया। इसीलिए ध्यान से सुनना इन शब्दों को। इसीलिए तुम्हारा मन, जहां भी तुमने उसे कोई भी जरा सा दिया कि ले इससे खुश हो जा, मन ने उसको देखा, उसमें उसे वो सुख नहीं मिला जो सुख उसे चाहिए, तो मन वहां से हट गया। फिर दूसरा तुमने कोई कतरा दिया, वहां से हट गया। तीसरा दिया, वहां से हट गया। अब धीरे धीरे हटना उसकी आदत बन गई। हाँ, अब जब भगवान में लगाते हो तो वहां से भी हट जाता है।
लेकिन 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 एक बहुत बड़ी बात है जो 100% रिजल्ट वाली है, क्या कि जब तुम संसार में मन लगाते हो, हट जाए तो दोबारा लौट कर आएगा, इसमें कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जब तुम ध्यान में बैठते हो, भजन में बैठते हो, तो मन हटता तो है आदतन, लेकिन अपने आप लौट कर आ जाता है। अरे यार ये इसको छोड़ो मत, अपने आप लौट कर आता है। तुम इस पर ध्यान ही नहीं देते, तुम कह देते हो मेरा मन नहीं लगता। इसलिए श्रम, श्रम कहते हैं मन की शांति को, शमन को नहीं, शांति को ध्यान देना। और मन का शमन, मन की शांति एक ही चीज। और या शमन कहते हैं अपने आप में शांत हो जाना, इसे शमन कहते हैं। ये बड़ा बारीक शब्द है शमन। दमन कहते हैं किसी चीज को, जैसे किसी चीज को ऐसे दबा दिया, ये दमन है। और शमन कहते हैं अपने आप में शमन हो गया, जैसे कोई ज्योति जल रही है, अपने आप में ही शांत हो गई, बुझ गई, शमन। कि मन में कोई प्रेशर डालोगे तो नहीं, ठीक है, मन को अपने आप शांत होने दो। हाँ, वो तरीके 6वें अध्याय में आप सुनो। तो शम, फिर दम, दम इंद्रियों के लिए, इंद्रियों का दमन करना पड़ता है, ध्यान देना। इंद्रियों की शांति, इंद्रियां दबाई से शांत होती हैं, याद रखना। लातों के देवता बातों से मानते हैं क्या? बोलो भाई, नहीं मानते। इन इंद्रियों को जरा दबाना पड़ता है। और इनको यदि देते रहोगे ना खुराक, और ये कभी भी शांत होने वाली नहीं है, थोड़ा सा इनको करना पड़ता है। जैसे स्वामी राम तीर्थ को जब वो साधन काल में उन्हें सेव बड़ा पसंद था, तो हर चीज पर उन्होंने विजय पाली। फिर सेव, एप्पल, वो उन्हें पसंद था, तो उन्होंने क्या किया कि एक बार सेव ले आए बढ़िया बढ़िया, और एक आले में रख दिया, और उसके पास जाएं और फिर अपने को डांट के लौट आवे, फिर जाएं फिर लौट आवे, फिर जाएं फिर लौट आवे, फिर जाएं फिर लौट, जब मन करे जाएं, खड़े रहे, फिर लौट आवे। धीरे धीरे वो सेव सड़ गए। जब सड़ गए तो फिर अब मने न करे उनके पास जाने का, तो स्वामी राम ने उठा करके अपने को ही कहा, ले राम अब खा ये सेव, खा, ले जीभ खा, इसको खाएगी। ये दमन की पद्धति है, इंद्रियों को दबाना पड़ता है, ध्यान देना। लेकिन मन का यदि शमन हो जाए तो फिर इंद्रियों को दबाना आसान है। इसीलिए शम के बाद दम है, क्योंकि इंद्रियों में अपनी कोई ताकत नहीं होती। मन का जब शमन हो जाता है तो इंद्रियों के दबाने पर कोई रोग पैदा नहीं होता। और ध्यान से सुन लेना, यदि मन का शमन ना हो और इंद्रियों को दबाओगे तो महाराज हिस्टीरिया हो जाएगा, और कोई रोग पैदा हो जाएगा, बीपी हाई हो जाएगा, कोई और समस्या खड़ी हो जाएगी। ये बड़ा वैज्ञानिक है, शम दम। फिर तितिक्षा, ये जरूरी है। तितिक्षा क्या है? सहिष्णुता। अरे नहीं भाई, हमको तो बिल्कुल ऐसी जगह ही चाहिए, हैं? हमको तो अटैच कमरा चाहिए, अटैच, हैं? ध्यान देना, हम जहां रहेंगे वहीं हगेंगे, और इधर उधर नहीं जा सकते। अटैच चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें पापड़ जरूर चाहिए, हैं? ये जो गुलामी है महाराज, अरे कई बार तो महात्मा लोग बड़े नखड़े करते हैं। एक बार एक महात्मा ने कहा, हम आपके यहाँ आएंगे, आपके यहाँ विश्राम करेंगे। मैंने कहा बड़ा सौभाग्य है, आइए, आश्रम आपका है। अब आ गए, और बोले महाराज आपने जहाँ ठहरा दिया, बोले कमरा तो बहुत अच्छा है, कमरवा तो अच्छा है महाराज, लेकिन इसमें एसी तो है ही नहीं। मैंने कहा भाई हमारे यहाँ तो एसी ओसी का चक्कर नहीं, ऐसी तैसी कुछ नहीं, यहाँ तो जैसा है वैसा है। और मैं बिना एसी में तो मुझे नींद ही नहीं आती, हैं? फिर बोले वो मेरे घुटनों में दर्द है, मैं इसलिए आया हूँ, मुझे जरा आयुर्वेदिक कॉलेज आपके पास है वहाँ चलना। अब यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है, ये गड़बड़ वो गड़बड़।
तो मैंने कहा ये जो तुम एसी के बिना नहीं रहते इसीलिए चारों तरफ दर्द है। तितिक्षा, तितिक्षा माने तिज धातु से तितिक्षा शब्द बना है। तिज क्षमा के अर्थ में, बिना परेशानी के जब आप कष्ट सहन कर लो, ध्यान से सुनो, वो तितिक्षा है। छाती पीट पीट के कष्ट सहन करो, ये तितिक्षा नहीं है। छाती पीट पीट के गुरु की सेवा करो, ये तितिक्षा, ये सेवा नहीं है। प्रसन्नता पर, जैसे पानी बरस रहा है, तुम बैठे हो, बगल से चू रहा है, चल चू रहा है। मुझे याद है एक बार हम लोग इलाहाबाद में थे, गुरु गोलवलकर जी का टंडन पार्क में प्रवचन था, बौद्धिक था, नारायण, और पानी बरसने लग गया ऐसे ही। वो बोल रहे हैं, किसी ने छाता लगाया, उन्होंने छाता हटा दिया, नहीं, पानी बरस रहा है, वो बोल रहे हैं, उसी मौज में बोल रहे हैं। सामने लोग, नीचे हम लोग बैठे थे, पानी 6 इंच भर गया, 6 इंच में सब बैठे हैं, किसी का ध्यान ही नहीं कि कितना पानी बरस रहा है, कितना भर गया, ध्यान नहीं। वो बोल रहे हैं, सुनने वाले मौज से सुन रहे हैं, बाद में सब जस का तस हुआ, पानी अपना बरस रहा है। ये मनुष्य होने का अर्थ है। ध्यान देना, मनुष्य प्रकृति का प्रतियोगी है, ध्यान देना, अनुयोगी नहीं है, प्रतियोगी है। इस प्रतियोगी भाव को कैसे जीना, इस प्रतियोगी भाव से यदि आप अपने को दूसरे ढंग से गुलाम बना लेते हैं कुछ साधनों का, तो ये फिर आपकी बड़ी भारी कमजोरी बन जाती है। इसलिए सहिष्णुता, तत्व ज्ञान की दिशा में वही जा सकता है जो किसी का गुलाम ना हो। ये शब्द ध्यान से सुन लो, गुलाम ना हो। जो भौतिक जगत का गुलाम है वो कभी भी सत्य का अनुसंधान नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। सहिष्णुता, शम दम तितिक्षा, फिर उपरति। उपरति का मतलब तुम कहीं चिपको मत, खाओ पियो छको मत, चलो फिरो थको मत, बोलो चालो बको मत, मिलो जुलो सटो मत, सटो मत। ध्यान देना, सट गए मामला बिगड़ गया, सटो मत, चिपको मत। चिपकने का मतलब आसक्ति नहीं कि कोई जला तुम्हारी तो बड़ी, अरे काहे की हाया है, हाजिर से। ध्यान देना, साधुओं का क्या नियम होता है। एक बार हम कहीं थे, एक सबसे खास आदमी नहीं आए, बोलो अरे महाराज वो नहीं आए, वो नहीं आए। मैंने कहा हाजिर से हुज्जत नहीं, गैर हाजिर की तलाश नहीं, ये साधु का नियम है। जो है वही ब्रह्म है, चलो शुरू करो, सीधी सी बात है। किसी से द्वेष नहीं और किसी से राग नहीं। ये जो फायदे वाला प्रेम है ये राग कहलाता है, और फिर फायदे में जो बाधा बने उसे द्वेष हो जाता है। और ये असर कहाँ करता है, तुम्हारे दिल में, दिल को छोटा करता है, दिल को गंदा करता है, नैरोनेस लाता है। इसलिए नारायण उपरति चाहिए, उपरति। इसके बाद श्रद्धा। श्रद्धा क्या है, श्रद्धा भी आगे अभी और बताएंगे। सत्य की स्वीकृति, सत्य की परिपूर्ण स्वीकृति का नाम श्रद्धा है। सत्य को ऐसे स्वीकार कर लिया कि अभी जाना नहीं है सत्य को, ध्यान से सुनना इस बात को। श्रद्धा, श्रद्धा सत्य को जानने का सबसे बड़ा आधार है, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन श्रद्धा सत्य को जानना नहीं है, श्रद्धा सत्य को मानना है। सत्य को स्वीकार कर लिया, सत्यम तदस्याम धीयते इति श्रद्धा, ये सत्य है। जैसे मैं उदाहरण अभी जब श्रद्धा समझाऊंगा तो भी यही उदाहरण दूंगा, क्योंकि ये उदाहरण तुम्हें समझ में आएगा। जैसे तुम समीकरण वो अलजेब्रा में आते हैं ना प्रश्न, माना राम की आयु ये, श्याम की आयु ये, इतनी दुगनी इतनी चौगनी, ऐसे तो तुम मान लेते हो, माना राम की आयु x और श्याम की आयु y, और फिर x y के आधार पर पूरा समीकरण लगाते हो, तो x और y का असली मान आ जाता है। यही है श्रद्धा। सत्य को तुम्हारी बुद्धि ने स्वीकार कर लिया, सदगुरु को तुम्हारी बुद्धि ने स्वीकार कर लिया, ईश्वर को तुम्हारी बुद्धि ने स्वीकार कर लिया, धर्म को तुम्हारी बुद्धि ने स्वीकार कर लिया। पूर्ण स्वीकृति। इस पूर्ण स्वीकृति के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं तो उस स्वीकृति के असली मायने हमारे जीवन में प्रकट हो जाते हैं। ये है ये तरीका है श्रद्धा।
सत्य की पूर्ण और समग्र स्वीकृति। और फिर समाधान। समाधान का मतलब आपके अंदर डबल माइंड नहीं है, एकदम निश्चंक है। कहाँ भाई मैंने जो निश्चय किया यही ठीक, चलना है। हाँ भाई गीता में जो है बिल्कुल अब मुझे इसी पर चलना है, इधर उधर अब समय और शक्ति नष्ट नहीं करना है। समाधान। कोई मन में शंका आई, पूछ लिया महाराज ऐसा ऐसा क्या है, हाँ ठीक है, समाधान। ये है संपत्ति, ये षट संपत्ति, ये 6 प्रकार की संपत्ति यदि तुम्हारे पास है तो तुम तत्व ज्ञान का सौदा कर सकते हो। फिर इसके बाद मुमुक्षा। मुमुक्षा माने मोक्ष की इच्छा। मोक्ष की इच्छा क्या है? सत्य से एक होने की इच्छा, सत्य का अनुसंधान करने की इच्छा। और एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत लोग ऐसे हैं जो मोक्ष को अस्वीकार करते हैं। जैसे कई बार भक्त लोग हैं, कहते हैं सगुन उपासक मोक्ष न ले ही। कई जगह लोग कह देते हैं अरे भाई मोक्ष के लिए प्रयास मत करो, समाज की सेवा करो, मोक्ष स्वार्थ है। वो मोक्ष शब्द का जो वास्तविक तात्पर्य है वहां तक सही ढंग से विचार नहीं करता है। जरा ध्यान देना, क्या है मोक्ष? आपने यदि नीति शास्त्र पढ़ा हो, मोरल जजमेंट लेने का तरीका, नीति शास्त्र में नैतिक निर्णय लेने का विधान होता है कि भाई नैतिक निर्णय क्या है और वो कैसे ले। तो उसके लिए नीति शास्त्र में गणित है, ध्यान देना, कि यदि परिवार के हित के लिए अपना हित छोड़ना हो तो छोड़ दो, फिर गांव के लिए परिवार का हित छोड़ना हो तो छोड़ दो, गांव का हित करो, फिर शहर के लिए गांव का हित छोड़ना हो तो छोड़ दो, शहर का हित करो, फिर प्रांत के लिए शहर का हित छोड़ना हो तो छोड़ दो, प्रांत का हित करो, फिर देश के लिए प्रांत का हित छोड़ना हो तो छोड़ दो, देश का हित करो। और उसके बाद क्या है सभी नीति शास्त्रों में कि आत्म कल्याण के लिए जो कुछ भी छोड़ना पड़े छोड़ दो, आत्म कल्याण करो। अब आप कहोगे ये तो स्वार्थ हो गया ना बाबा, जरा समझो, यह जो आत्म कल्याण है यह आत्म कल्याण, निज कल्याण नहीं, आत्म कल्याण। आत्म कल्याण का मतलब आत्मा के कल्याण का भी अर्थ अरुणोदय, सूर्य प्रकाश का उदय होता है। तो आत्म कल्याण का अर्थ हुआ अपनी आत्मा का उदय चाहना, आत्म साक्षात्कार चाहना, सेल्फ रियलाइज्ड होना, सारी सृष्टि के सत्य को जानने की जिज्ञासा होना, ईश्वर को जानने की जिज्ञासा होना, ईश्वर जीव जगत इनके संबंध को जानने की जिज्ञासा होना। अब ये स्वार्थ कैसे है? बड़ी सीधी सी बात है। यदि मैं जगत के सत्य को जानना चाहता हूं तो बहुत स्पष्ट है, यदि मैं जगत के सत्य को जान जाऊंगा तो फिर मैं प्रेम और सेवा के बिना नहीं रह सकता। ध्यान देना, यदि मैं आत्मा को जानूंगा तो कैसे जानूंगा कि मेरा आत्मा ही सबसे एक है, मेरा आत्मा ही सबका आत्मा है, तो फिर मुझसे ज्यादा कौन प्रेम करेगा सारे जगत को? बोलो कौन करेगा? इसलिए नारायण, मोक्ष लोक मंगल का कभी विरोधी हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है, सवाल ही नहीं पैदा होता। जैसे माँ को हम नहीं सिखाते कि तुम अपने बच्चे का पालन करना, प्रेम करना, ऐसे जिसने मोक्ष पद प्राप्त कर लिया है, आत्म साक्षात्कार जिसे हो गया है, उसे ये सिखाने की आवश्यकता नहीं है कि तुम जगत की सेवा करना। वो तो सेवा करेगा ही करेगा, वो एक घरौंदे में घिर के रह ही नहीं सकता। वो विराट होता है, सर्वजीवी होता है, क्योंकि सर्वाधिष्ठान सत्य से एकात्म हो गया होता है।
ध्यान देना बंधुओं माताओं, वह मोक्ष है, वह मोक्ष पद है। इसीलिए आपको एक बात बता दें, जितने दार्शनिक हैं भारतीय दर्शन में, आमतौर पर सभी दर्शनों में जहां तत्व विज्ञान है वहां नीति विज्ञान भी है। सभी दार्शनिकों का अपना अपना नीति शास्त्र भी है, उन्होंने नीति पर भी कुछ कहा है, कुछ लिखा है। लेकिन आचार्य शंकर ने, आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने, ध्यान देना, आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने नीति शास्त्र पर कुछ नहीं कहा। ध्यान दो, ध्यान दो, नीति शास्त्र पर कुछ नहीं कहा। अब आदि जगत गुरु शंकराचार्य से किसी ने कहा कि महाराज आपने नीति शास्त्र पर कुछ क्यों नहीं कहा, तो उन्होंने कहा नीति शास्त्र पर मुझे कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। ध्यान देना, कि क्यों आवश्यकता नहीं है? कि इसलिए नहीं है कि जब व्यक्ति आत्म साक्षात्कार संपन्न होगा तो वो सबसे अपने को एक तत्व जानेगा, तो फिर उसे सेवा करने और प्रेम करने की सीख देने की आवश्यकता नहीं है। जैसे माँ को बच्चे को प्रेम करना सिखाना जरूरी नहीं, ऐसे जो ब्रह्मविद है, ब्रह्मनिष्ठ है, जिसे ब्रह्म तत्व का बोध हुआ है, आत्म तत्व का बोध हुआ है, जिसने सब में एक सत्य को जान लिया, यही मोक्ष है। मोक्ष कोई अवस्था नहीं है, मोक्ष माने ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान। मोक्ष शब्द का अर्थ होता है आत्मा का बोध, ईश्वर का बोध, सत्य का बोध। और बोध भी अर्थ नहीं होता, उससे एकात्मता, और एकात्मता भी कैसी? अपरोक्ष नहीं, साक्षात अपरोक्ष, वही हो जाना। मोक्ष का अर्थ होता है ब्रह्म हो जाना, मोक्ष का अर्थ होता है नागरिक न रहना, राष्ट्र हो जाना, विश्व हो जाना, सर्व हो जाना, ये मोक्ष का अर्थ होता है। इसलिए उसे फिर अलग से सेवा और प्रेम सिखाने की आवश्यकता नहीं होती, वो सर्वजन हिताय है, सबके लिए जीता ही जीता है। ज्ञान का जो स्पंदन है वही प्रेम होता है, वही सेवा होती है। ज्ञान को जीवन में कैसे जियोगे? एक ही रास्ता है, सेवा, 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 और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। इसलिए नारायण मुमुक्षा, मोक्षा के मोक्ष सेल्फ रियलाइज्ड कौन होना चाहता है? इस अज्ञान से, मोक्ष का मतलब ये नहीं है कि मैं जेल से बाहर कैसे निकलूं। मोक्ष का मतलब है मैं अज्ञान से कैसे बाहर निकलूं, मुझे वह ज्ञान हो। श्वेत केतु जब आया, उद्दालक का पुत्र पढ़ करके उसने अपने पिता को ठीक से प्रणाम नहीं किया। उसे लगा मैं तो पिता से ज्यादा पढ़े आया हूं, ये तो बीए है, मैं एमए पीएचडी करे आया, सीनियर हो गया ज्ञान में, उसे लगा। तो नारायण बाप समझ गया, अच्छा ठीक है बचवा। पिता ने पूछा, अरे ये बता, तूने कोई ऐसी विद्या पढ़ी है जिस विद्या को पढ़ने से सारी विद्याएं पढ़ ली जाएं? अब वो चौंका, कमाल है, क्या ऐसी कोई विद्या हो सकती है कि हम उसको पढ़ लें तो सारी विद्याएं पढ़ ली जाएं? बोले हाँ हो सकती है। अब उसने पिता की ओर देखा कि है तो मेरा ही बाप, आखिर है तो बाप ही, मेरा बाप। तो फिर उन्होंने कहा, तत्त्वमसि श्वेत केतो, वह तुम ही हो, वह तुम्हारा अपना अंतरात्मा ही है, जिसको जानने से सारी सृष्टि के रहस्य को जान लिया जाता है। ध्यान देना बंधुओं माताओं, इसलिए मुमुक्षा, मोक्ष की इच्छा, यह भी साधन है। विवेक, वैराग्य, अब इनमें पूर्वापर क्रम भी देखो। विवेक का फलन है वैराग्य, विवेक और वैराग्य होगा तो शमदम तितिक्षा ऊपर श्रद्धा समाधान तुम्हारे जीवन में आएंगे, और ये आ जाएंगे तो निश्चित रूप से सत्य को पाने, सत्य में जगने, सत्य हो जाने की इच्छा होगी, मोक्ष होगी। ये बहिरंग साधन है। फिर अंतरंग साधन, तो बहिरंग साधन तक होने के बाद फिर व्यक्ति बिना गुरु के नहीं रह सकता। ध्यान देना, वैसे तो लोग समझते हो, अरे भाई क्या मतलब है ना, फिर बिना लोग व्यवहारिक कल्पना करते हैं, अरे भाई बड़ा छोटा दुनिया भर का गुरु हो तो कैसा हो, अरे जिसका जो कम से कम टिकट दिला दे,
या कभी जरूरत पड़े बिजनेस में तो कुछ ऐसा गुरु, टीवी में आता हो ऐसा गुरु, और बड़ी बड़ी भीड़ें इकट्ठी होती हो ऐसा गुरु, चमत्कार करता हो ऐसा गुरु है, गोलगप्पे दिखा दे ऐसा गुरु ना बाबा। गुरु तो बड़ी सीधी सी बात है, जो सेल्फ रियलाइज्ड कर दे, सेल्फ रियलाइज्ड हो, जो प्रस्थानत्रयी से तुम्हें जोड़ दे। हमारे यहाँ सदगुरु की योग्यता है श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ क्या मतलब? कि जो स्वयं परंपरा प्राप्त ज्ञान वाला हो, और श्रोत्रिय माने जो वेदों का तात्पर्य, वेदों का प्रतिपाद्य है, जो वेद कहना चाहते हैं उस सत्य को जो जानता हो। और वेदों का सार कहाँ है? वेदों का सार है प्रस्थानत्रयी में। प्रस्थानत्रयी में क्या क्या है? उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता। तो प्रस्थानत्रयी का भी सार है श्रीमद् भगवत गीता में, ध्यान देना। गीता का प्रतिपाद्य भी ब्रह्म है। तो ब्रह्म से जो एकात्म हो गया हो और उसमें निष्ठा वाला हो, निष्ठा शब्द भी बेमानी है, जो एकात्म हो गया हो वह सदगुरु। तो फिर वो उसके बिना नहीं रहता। जब उसके बिना नहीं रहता तो फिर अंतरंग साधन शुरू होते हैं। अंतरंग साधन, अंतरंग साधन 3 है, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। फिर वो सुनता है। आप भी सुन रहे हो, ध्यान देना। आप तो व्यास गादी में जो बैठा है वो तो गुरुपद ही होता है। तो नारायण श्रवण, सुनना, और फिर उसका मनन करना, मनन, और फिर मनन करके, जब ये मैं बता चुका हूं आपको, शायद कल या परसों बता चुका हूं, मनन करना, और मनन करके, मनन से जब वो बात अपने को स्पष्ट हो जाए तो फिर उसको जीवन में धारण करना, निधिध्यासन। निधिध्यासन का दार्शनिक अर्थ है सजातीय वृत्ति प्रवाह। सजातीय वृत्ति प्रवाह, ध्यान से सुनना बंधुओं माताओं। सजातीय वृत्ति प्रवाह का मतलब कि तुम सुबह से शाम तक किन में जीते हो? बोलो। सुबह से शाम तक तुम्हारे अंदर वृत्तियां ही तो होती हैं। क्या होता है? अभी सुन रहे हो तो श्रवणाकार वृत्ति है? कभी कहीं बेटा होता है तो बेटाकार वृत्ति होती है। धन की याद करते हो तो धनाकार वृत्ति हो जाती है। या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तुम सुबह से शाम तक वृत्तियों के बिना कभी नहीं रहते। सदैव वृत्ति वृत्ति वृत्ति। अब इस समय कोई एक वृत्ति तुम्हारे अंदर बनी है कि नहीं बनी? जो सुन रहे हो, वृत्ति का मतलब क्या है? तुम्हारे चित्त में, चित्त जिस आकार का होता है उसी का नाम है वृत्ति, वही वृत्ति। और ध्यान देना, ये हमारे, अरे बाबा, हमारे पुरखों ने जो हमें जीवन शैली दी है। हमारे यहाँ देखो आश्रम व्यवस्था है। अब आश्रम व्यवस्था को देखो, उसमें कितनी वैज्ञानिकता है, कितनी वैज्ञानिकता है। वृत्ति, सारा खेल तुम्हारे जीवन में तुम्हारी वृत्तियों का है। अच्छे हो तो वृत्तियों का खेल है, बुरे हो तो वृत्तियों का खेल है, ईमानदार हो तो वृत्तियों का खेल है, बेईमान हो तो वृत्तियों का खेल है, चंचल हो तो वृत्तियों का खेल है, शांत हो तो वृत्तियों का खेल है। चित्त में ही तो है सब कुछ है। इस समय जैसे मैं बोल रहा हूं, गीताकार वृत्ति है। वृत्ति, वृत्ति कैसी? कभी वृत्ति में क्रोध आ जाता है, कभी काम आ जाता है, सब वृत्तियों का खेल है। तो इन हमारी शैली देखो, हमारे पूर्वजों ने हमें ऐसी शैली दी कि देखो भाई, तुम जब बचपन में पैदा होकर के धीरे धीरे बढ़ोगे तो प्रतिदिन तुम्हारे अंदर नव नव उन्मेष जागेंगे, नई चेतना जागेगी, नई स्फूर्ति जागेगी, हर कदम नया होगा। और इस जगत में जहां तुम्हें रहना है उसमें बहुत बड़ी लंबी परंपरा है संसार के तमाम ताने बाने की, उसका तुम्हें ज्ञान करना होगा। तो उसके लिए क्या योजना की कि भाई तुमको
गुरुकुल में जाना होगा। गुरुकुल में कौन होंगे? कि गुरुकुल में वो होंगे जो तुमसे पहले जी चुके हैं जीवन के हर पहलू का, जिन्हें अनुभव है वो होंगे। हर विद्या जानते हैं वो होंगे। उनके साथ तुम रहोगे और बिना गिरे तुम अनुभव प्राप्त कर लोगे, बिना रिपीट हुए तुम अनुभव प्राप्त कर लोगे, ज्ञान प्राप्त कर लोगे। और उस काल में तुम्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। ये ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य वृत्ति के नियंत्रण का आश्रम है। ध्यान देना, ध्यान देना। मनोविज्ञान की दृष्टि से वृत्तियों के नियंत्रण का आश्रम, वृत्तियों के नियमन का आश्रम, वृत्तियों को स्वस्थ रखने की सहज योग्यता अर्जित करने का आश्रम। ध्यान से सुनना, ये है ब्रह्मचर्य आश्रम। और एक बात बताऊं, ये अवैज्ञानिक नहीं। आजकल तो कई लोग कह देते हैं, एक नेता का बयान मैंने कहीं पता नहीं कभी देख लेते हैं, ब्रह्मचर्य बकवास है। अब उसके लिए तो बकवास है, उसके लिए तो बकवास है। अब दिक्कत ये है कि अब ये है नेता, बैठे हैं वहां, बोलेंगे, उनको अधिकार है, बोलेंगे। अब ऐसे काट के उल्लू पहुंच जाते हैं तो क्या करोगे? ब्रह्मचर्य बकवास है। अरे भाई, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए, सिरफिरों के लिए बकवास है, अन्यथा ब्रह्मचर्य वैज्ञानिक है। अब कोई कह दे नहीं नहीं, कोई बहुत बीमार हो तो कह दे नहीं नहीं स्वस्थ होना बकवास है, तो बकवास हो जाएगा क्या? बोलो भाई, कोई बीमार आदमी हॉस्पिटल में एडमिट हो, बीमार हो, ठीक ना हो रहा हो, तो कह दे नहीं नहीं स्वस्थ होना ही बकवास है। ठीक है भाई, अंगूर खट्टे, लोमड़ी को नहीं मिले तो अंगूर खट्टे, मीठे ही नहीं है, छोड़ो। ध्यान देना, सच बात तो ये है कि 24 वर्ष तक, ये आयुर्वेद भी कहता है और तुम्हारी जो वेस्टर्न मेडिकल साइंस है वो भी इस बात को स्वीकार करती है कि 24 साल की उम्र तक एक पुरुष का शरीर पूर्ण ही नहीं होता। तो जब 24 साल की उम्र तक वो पूर्ण ही नहीं है तो भोगों में प्रवेश करने का अधिकारी कैसे हो गया है? आज क्या है? आज जो तलाकें हो रही हैं, घर घर में झगड़े हो रहे हैं, इसके पीछे जानते हो क्या कारण है? अरे बाबा, आज कारण यही है कि आज 24 साल से पहले ही ब्रह्मचर्य भंग होता है। तो जो किशोरावस्था में ब्रह्मचर्य भंग कर देगा वो जिंदगी में कभी नौजवान हो ही नहीं सकता। ये मैं कह रहा हूं, वो नौजवान ही नहीं होगा, और जो नौजवान नहीं होगा वो गृहस्थ आश्रम में संतुलन नहीं बना सकता, उसके जीवन में कभी तृप्ति ना हो सकती, ना वो तृप्ति दे सकता। बड़ी सीधी सी बात। परिणाम क्या होगा? परिणाम होगा विघटन, झगड़े, तनाव, ये सब होगा। अविश्वास, जो आदमी नपुंसक कोई हो तो नारायण वो अपनी पत्नी पर विश्वास करेगा। उसकी पत्नी सती सावित्री भी हो तो किसी के पास होगी तो उसे संशय होगी, क्योंकि वो खुद नपुंसक है। बड़ी मजे की बात। इसलिए नारायण ब्रह्मचर्य वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक है। हमारे यहाँ 25 साल तक ब्रह्मचर्य पूर्वक। और दूसरी बात क्या है? दूसरी वैज्ञानिकता देखो, प्राण तत्व खून में होता है, ऑक्सीजन में होता है और रज वीर्य में भी होता है। तो जब प्राण तत्व संरक्षित रहता है तभी आप सच्चे अर्थों में विद्या का अर्जन करने की योग्यता वाले हो सकते हो। यदि प्राण तत्व तुम्हारे डल हो जाएंगे, तुम प्राणहीन हो जाओगे, प्राण शक्ति मध्यम पड़ जाएगी, तो कभी भी तुम सत्य का अनुसंधान करने, विद्यार्जन करने की योग्यता वाले नहीं हो सकते। सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए एकदम वैज्ञानिक है। हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर अच्छा भाई ब्रह्मचर्य आश्रम हो गया, उसके बाद मनुष्य हो अच्छी तरह से, अच्छे नौजवान हर तरह से सिद्ध हो गए, सब ज्ञान ध्यान है, सब कुछ पता है, अर्थकरी विद्या भी आ गई और जीवनीय विद्या भी आ गई। आज केवल अर्थकरी विद्या हम बच्चों को सिखाते हैं, जीवन की विद्या नहीं बताते। यही तो रोना है।
इसीलिए आत्महत्याएं होती हैं, इसीलिए झगड़े होते हैं, इसीलिए अपराध बढ़ रहे हैं, इसीलिए बलात्कार हो रहे हैं। नारायण। और जीवन विद्या की बात कर लो, अरे साहब इंडिया को भारत बना रहे हो, ये क्या कर रहे हो? मुश्किल में तो इंडिया बना है, अब भारत बनाने के चक्कर में क्या जीवन होता है? कुछ नहीं। ऐसी बातें होने लगती हैं। नारायण। ध्यान देना, ये जो हमारी शैली देखो, फिर गृहस्थ आश्रम कि तुमने सब अर्जित कर लिया कि हाँ आप ताकतवर हैं, जानते हैं सब। देखो आप हमारे यहाँ करदम और देवहूति, एक फिलोसफर हो गया इस देश में और उसने सारे संसार को हिला दिया। हो बड़ी मजे की बात है। जहां जहां गया और किसी ने उसके जहाज को उतरने नहीं दिया। अमेरिका इतना बड़ा राष्ट्र, उनको लगा अरे ये रहेगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। कौन? ओशो, रजनीश। लेकिन हिंदुस्तान में, ये हिंदुस्तान की माटी का असर है, तत्वज्ञान का ये देश है। यहां पर वो जन्मा भी, रहा भी, पूरे संसार को हिलाया भी और फिर लौट के यहां आ गया। इस देश की सेहत में कोई खास फर्क है? इस देश ने रोका नहीं, नहीं यहां मत आओ, आ गए, एक तरफ बने, कोई बात नहीं। लोग आ जा रहे हैं, मिलजुल रहे हैं, आए गए चले गए, ये इस देश की विशेषता है। क्यों? इस देश ने जीवन के हर पहलू को अच्छी तरह से देख लिया है और वो ज्ञान इस देश की माटी में है, हमारे खून में है, हम भले ही उसको न जाने। नारायण। ओशो ने एक बात कही है कि क्योंकि वो हमने जैसा सुना है, थोड़ा बहुत समझा है कि वो ये कहते थे कि भाई ये वो विदेशों में सेक्स गुरु कहलाते थे। विदेशों में तो इसी नाम से उनकी ख्याति थी और इसीलिए यही सफलता का भी कारण रहा और यही असफलता का भी कारण रहा। दोनों के कारण यही रहे। व्यवहारिक रूप से असफलता का कह सकता हूं, बाकी तो ठीक है, दार्शनिक है भाई, अपनी बात कही और उसको तो सफलता ही माना जाएगा। तो नारायण वो कहते हैं कि यदि सेक्स बुरा है तो फिर सृष्टि कैसे अच्छी होगी? क्योंकि सृष्टि सेक्स से बनती है। अरे बाबा ये स्थूल बात है, क्योंकि उन्होंने पुराण नहीं पढ़े, पुराणों को छुआ ही नहीं। अब जरा देखो श्रीमद् भागवत महापुराण में करदम और देवहूति का प्रसंग है, जरा ध्यान से सुनो। करदम और देवहूति का प्रसंग है श्रीमद् भागवत में। करदम और देवहूति ये दोनों विवाह करने के बाद एक, ध्यान से सुनो, भगवान ब्रह्मा ने कहा करदम से कि विवाह करना है, विवाह करना है। करदम ने कहा नहीं नहीं, मैं विवाह नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे मनुष्य का शरीर मिला है तो मुझे तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, मुझे ईश्वर की प्राप्ति करनी है और आप विवाह में फंसा रहे हो, मुझे विवाह नहीं करना। करदम ने ये कहा। ब्रह्मा जी ने फिर कहा मेरी आज्ञा है तुम्हें विवाह करना है। अब जरा ध्यान से समझना, मैं थोड़ा समय में इसको स्पष्ट करता हूं, ये बात बड़ी समझने जैसी है। मेरी आज्ञा है तुम्हें विवाह करना है। तो करदम ने क्या विचार किया? जरा ध्यान दो, जीवन दर्शन हमारे यहाँ का। करदम ने विचार किया कि ठीक है, मैं ब्रह्मा जी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता धर्म की दृष्टि से, लेकिन जब ब्रह्मा जी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता हूं तो विवाह करना है। और मेरा लक्ष्य क्या है? सत्य का अनुसंधान, सत्य को प्राप्त करना। तो सत्य को प्राप्त करना यदि मेरे जीवन का लक्ष्य है तो फिर मैं विवाह ऐसा करूं जो मेरे सत्य की प्राप्ति में बाधक ना हो। ध्यान देना जरा। तो फिर क्या किया उन्होंने ऐसी कन्या से विवाह करने का निश्चय किया जो कन्या स्वयं उनके जैसी जीवन शैली को, उनके जैसे लक्ष्य को पसंद करती। ध्यान दो भाई, हाँ ये बड़ा ध्यान से सुनो, ये समझदारों और विद्वानों के लिए जरा समझने जैसी बात है, क्योंकि भागवत कथाओं में ये पक्ष नहीं उजागर होता, मुझे मालूम है।
तो कर्दम ने विचार किया कि मैं ऐसी कन्या से विवाह करूं जो कन्या ऐसी लक्ष्य को चाहती हो। और उन्होंने नारायण तपस्या की, देवहूति मिली। देवहूति से उन्होंने विवाह के पहले ही कहा कि मैं विवाह तो करूंगा, लेकिन पहले से कह देता हूं कि विवाह करने के बाद, ध्यान से सुनना बंधुओं माताओं, विवाह करने के बाद हम भोग विलास नहीं करेंगे। विवाह करने के बाद ध्यान देना, मैं पुरुष हूं, तुम स्त्री हो, हम दोनों एक साथ रहते हुए एक दूसरे के आकर्षण से मुक्त होने की साधना करेंगे। जरा बारीकी से सुनो, हम दोनों एक साथ रहते हुए एक दूसरे के आकर्षण से मुक्त होने की साधना करेंगे। और जब एक दूसरे के आकर्षण से मुक्त होकर अपने ही व्यक्तित्व में सहज आनंद प्राप्त करने की सहज स्थिति हमको प्राप्त हो जाएगी, तब हम भोग करेंगे, तब हम बच्चे पैदा करेंगे। यदि हमने पहले ही भोग विलास शुरू कर दिया तो हमारी जो संतानें होंगी वो काम से पैदा होंगी, सेक्स से पैदा होंगी, और वह काम से स्वयं को मुक्त नहीं कर पाएंगी। इसलिए पहले हम काम के आकर्षण से अपने को मुक्त कर आत्मस्थ होंगे, और आत्मस्थ होने के बाद जब अपने अपने में हम पूर्ण रूपेण नियंत्रण रखने वाले अपने सहज आनंद में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, तब संतान पैदा करेंगे। कर्दम ने कहा वह संतान लाखों में एक होगी, वह संतान दिव्य होगी, और जैसा कि ब्रह्मा जी चाहते हैं कि सृष्टि आगे बढ़े, वह संतान एक विशेष प्रकार की परंपरा को आगे बढ़ाएगी। और वह संतान धर्म से उत्पन्न होगी, योग से उत्पन्न होगी, वह काम क्रीड़ा से नहीं होगी, वह नारायण संतानोत्पत्ति के लिए किए हुए काम यज्ञ से उत्पन्न होगी। और देवी जब संतानोत्पत्ति का ब्रह्मा का जो कार्य है वो हम पूर्ण कर लेंगे, तो फिर मैं सन्यास के लिए जाऊंगा, मैं सन्यास ले लूंगा। ये मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूं, ध्यान देना। देवहूति भी ऐसी कन्या थी महाराज। देवहूति ने कहा मैं बहुत भाग्यशालिनी हूं कि मुझे ऐसे पति मिले। मैं भी यही चाहती हूं कि मनुष्य के शरीर का हम ठीक ठीक उपयोग करें। मनुष्य शरीर धारण किया है तो हम इस मनुष्य शरीर से जो सबसे बड़ी चीज है, क्या है सबसे बड़ी चीज जो केवल इस शरीर से होती है? सत्य का बोध, आत्मा का बोध, आत्म साक्षात्कार, उसे प्राप्त करें और फिर हम कुछ भी करें। तो नारायण ध्यान देना, ऐसा ही हुआ। विवाह करने के बाद दोनों साधन क्रम में चले गए, इधर उधर नहीं गए कहीं, साधन क्रम में चले गए। और वर्षों साधन क्रम के बाद जब दोनों के अंदर सहजता आ गई, साथ रहते हुए। अरे तुम दूर हो, तुमने कभी पैसा देखे नहीं? जैसे लोग नेताओं की बुराई करते, नेता ऐसा करते, नेता वैसा करते। तो एक से मैंने कहा सच बता, यदि तू होता तो तू क्या करता? बोले महाराज अब आपसे झूठ क्या बोले, यदि हम होते तो शायद हम भी ऐसे ही करते। मैंने कहा फिर क्या बुराई करता है, फिर क्यों बुराई करता है? ये दूसरे की बुराई करना ये बहुत आसान है, लेकिन अपने जीवन में सच को देखना ये बहुत कठिन है। ध्यान रखना बंधुओं माताओं, अपने जीवन में सच, जब अपने जीवन में सहजता आ जाती है तो फिर हमारा जीवन श्रेष्ठ होता है। नारायण दोनों ही तपस्वी की तरह रहने लगे। धीरे 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 एक समय ऐसा आया कि साथ रहते हुए कि नेता हैं, संपत्ति है, सारी संभावनाएं हैं, लेकिन उसके बाद भी ईमानदार हैं, तब माना जाएगा कि ईमानदार है। जिसने नोटे नहीं देखा कि रुपया क्या होता है, तो क्या पता मिले तो तुरंत बेईमान हो जाए। ध्यान देना, जो स्त्री के साथ कभी पास ही नहीं गया तो क्या पता कि उसके अंदर काम है कि नहीं है, कामजयी है कि नहीं है। तो नारायण साथ रहते रहते उन्होंने जब अब सहजता प्राप्त कर ली, तब कर्दम ने कहा अब तो हम संन्यास लेंगे। देवहूति ने कहा ब्रह्मा जी की आज्ञा का क्या होगा? तब उन्होंने ध्यान देना कि ठीक है चलो, अब हम लोगों ने सच्चे अर्थों में आत्मनियंत्रण प्राप्त कर लिया है, क्योंकि अब कोई कसर नहीं है, साथ रहते रहते प्राप्त किया। धन के बीच में रहकर निर्लोभ का अनुभव किया है, वो निर्लोभी है। नारायण तब देवहूति ने कहा भाई ये टूटी झोपड़ी में साधना तो ठीक है, लेकिन अब
यदि गृहस्थ करना है तो जरा मकान चाहिए। करदम ने 7 मंजिल का मकान बना दिया। ध्यान से सुनो, 7 मंजिल का, जो आकाश में भी उड़े, जमीन में भी रहे, पानी में भी चले। मैंने अमेरिका में ऐसा 3 मंजिल का हवाई जहाज देखा है, जो पानी में भी तैरे, आकाश में भी उड़े और जमीन में तो खड़े ही रहे। उन्होंने 7 मंजिल का बनाया। और ध्यान देना, आजकल टीवी में कई बार दिखाते हैं हवा महल, इस जहाज ने ये है। आप भागवत में पढ़ना, वो सारी सुविधाएं उस जहाज, उस विमान में थी। और फिर उसमें उन्होंने विहार किया। और बंधुओं माताओं, जानते हो फिर कैसे बच्चे पैदा हुए? कैसे बच्चे पैदा हुए? उन्हीं में से एक है जिसका आप सब नाम जानते होंगे, सती अनुसूया। सती अनुसूया, जिसके जीवन में साज धर्म, उन्हीं में से एक पुत्र